लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का बड़ा मामला। स्कूल में छात्र नहीं सुरक्षित। धमकी भरे फोन ने कैसे उड़ाई अभिभावकों की नींद। देखिए सिर्फ समाचार सिटी 24 पर। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक धमकी भरे फोन कॉल ने लखनऊ की फिजा को मानो बर्बाद ही कर दिया हो। आपका लड़का सीएमएस में नहीं पढ़ता है? सीएमएस में ही पढ़ता है भाई साहब। हैं? सीएमएस में ही पढ़ता है। 9th में पढ़ता है? जी 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 9th में। तो कल से मत भेजिएगा उसको। हाँ हाँ ठीक है ना? जी। हाँ, जो आपने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, जो और आप पता बता दीजिए, आपसे मुलाकात करनी है बस। जो वीडियो बहुत बड़े गुंडा हैं आप ना, ना ना बहुत बड़े माफिया हैं आप। ना 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 भाई साहब, नहीं आप माफिया है ना, आप लड़के किसी को भी कुछ भी करेंगे ना। ना 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई साहब। एक वीडियो मैं भेज रहा हूँ, जरा उसको भी जरा सुन लीजिए आप। जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ उसको भी आप सुन लीजिएगा। नहीं, वीडियो आप जो भी भेजे, जो आपने काम किया है बहुत अच्छा किया है। ऑडियो जो मैं भेज रहा हूँ उसको भी सुन लीजिए भाई साहब। कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत जानकारी है भाई साहब। आप जानकारी तो अभी आपको पता चलेगी। जानकारी आपने जो काम किया है उसका आपको अब जीवन भर पछतावा होगा भाई साहब। ठीक है? ठीक ठीक भाई साहब, ठीक, धन्यवाद। दरअसल ये मामला सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं क्लास के 2 छात्रों की कहासुनी और मारपीट से शुरू हुआ, जिसकी पुष्टि करते हुए लड़के की मां ने स्वीकार किया कि उनके बेटे ने दूसरे छात्र को आखिर क्यों पीटा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ मैडम, नीलेश नाम है ना? नीलांश आपका बेटा है? जी। जी, उसने गोमती नगर में प्रणव राव को इतनी बुरी तरीके से 2 दिन पहले वी आर द आउट ऑफ स्टेशन हाँ। उसने बुलाकर बाहर पीटा। अच्छा। और बाहर पीटा, वो लड़का स्ट्रेस में आ गया। हाँ और अगले दिन से बोला जी कि मैं स्कूल जाऊंगा नहीं। हाँ। मैं अगले दिन पहुंचा वहां पे तो नीलांश मुझे मिला नहीं जी, कि मैं कहा जी कि मैं जाकर बातचीत करूंगा। जी। आज वो परेशान होकर बोला जी कि नहीं, मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूं, मैं स्कूल में अपीयर नहीं हूँगा, क्योंकि इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी हुई है। कुल ने या तो प्रणव के साथ इशू हुआ हो या इनके साथ इशू हुआ हो। इनको पहले आके बात करनी चाहिए थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या इनको अपने सबसे पहले इनको अपने क्लास टीचर या स्कूल में जो भी है जाके बोलना चाहिए था कि ये परेशानी हो रही है। हाँ। ये अपने हाथ में कैसे ले सकता है कोई भी, चाहे वो प्रणव हो चाहे नीलांश हो। हाँ 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 हाँ। तो आप जरा इस चीज को स्टडी कीजिए और स्टडी करके फिर बताइए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट। जी जी बिल्कुल, उसको आने दीजिए, मैं पूछती हूँ। उसने हालांकि मुझे बताया था ये चीज, तो उसने इतना सीरियसली नहीं बताया था। उसने बोला कि ये जो गेम खेलते हैं मम्मा, आज ये गेम हो रहा था तो इसका फ्रेंड है कोई दिव्यांश करके, तो उसके ऊपर आ गया था कोर्ट। तो प्रणव उसको बहुत बुरी तरह से पीटने लगा दिव्यांश को। दिव्यांश कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन वो उसको पीटे जा रहा था। तो बोला कि तब मैंने प्रणव को मारा। तो मैंने कहा क्यों मारे? तो बोला कि अरे मेरे दोस्त को मेरे सामने कोई फालतू में पीट रहा है, जिसकी गलती नहीं है, तो वो उसको मारेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आगे से नहीं होना चाहिए, ये फालतू चीजें मत किया करो स्कूल में। बट ही वाज सेइंग कि नीलांश बता रहा था, मैंने उसको बोला कि नहीं करना चाहिए था। तो बोला कि मम्मा, प्रणव जो है क्लास में और क्लास के एल्डर्स के साथ, इवन टीचर के साथ बहुत ही रूड बिहेव है। बहुत ही मतलब नाम से बुलाता है टीचर्स को, और सीनियर्स को भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। बहुत गंदे तरीके से रूडली बोलता है। तो कोई भी उसको लाइक नहीं करता है। और हम लोग के अंदर मतलब गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। वो इस क्लास में भी बहुत फालतू के एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है लड़ाई झगड़े के। तो उस दिन भी वो ऐसे ही कुछ कर रहा था, और मना करने पे वो गाली गलौज कर रहा था, तो मैंने उसको मार दिया। मैं उनसे बोला था मैंने फिर भी तब भी मैंने कहा कि ये तुम नहीं कर सकते हो, तुम टीचर्स के पास जाना चाहिए, तुम मत करना। ये चीज तो वही है, बच्चे जैसे अंदर से होता है ना कि किसी के प्रति अब हो जाता है कि चिढ़ गए हैं, या वो तो मतलब बदमाशी करता है, इस तरह से बोलता है। तो आई डोंट नो। तो अब ये बताइए कि इस तरीके की वर्डिंग यूज करना चाहिए कि अगर प्रणव ऐसा करता है तो टीचर को उठाकर स्टिकेट कर देना चाहिए प्रणव को। मैंने बोला कि कोई कुछ नहीं कहता है। टीचर कही कि तब हाँ, क्लास ही बेकार है तुम्हारी। तब मां के इस ऑडियो के अनुसार भले ही बेटे ने अपनी पुरानी रंजिश निकाली हो, लेकिन अगर दूसरे छात्र में यदि इतनी बुराइयां हैं भी, तो भला स्कूल प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना बैठा था? स्कूल की ओर से क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई? और भला
यदि छात्र का व्यवहार गलत भी था तो जो माँ अपने बेटे की कहानी सुना रही हैं, उनके बेटे को किसी भी छात्र के साथ मारपीट करने का लाइसेंस भला किसने दे दिया। और आपको बता दें कि अब हमारे साथ पीड़ित छात्र प्रणव की मां हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या उनको इस बारे में जानकारी है कि किस तरह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई और आखिर क्या कुछ रहा उस दौरान जब उनके बेटे के साथ ये मारपीट हुई और किस तरह से उनको जानकारी हो पाई। जी मैम, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी। हेलो, हाँ। मैं जानना चाहता हूँ मैम, जब प्रणव आपके पास आया, आपको शिकायत जानकारी इसके बारे में हुई तो क्या कुछ रहा, कैसे आपको जानकारी हुई, क्या बता पाएंगे आप हमें? प्रणव जब घर में आए तो इनका चेहरा एकदम मतलब सूजा हुआ था जी। और पैर में कंपन था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो प्रणव बोले कि कुछ नहीं, खेल रहा था तो गिर गया मैं। उसके बाद ये बोले कि कुछ नहीं। जब मैंने बहुत प्रेशर दिया तो ये बोले कि मुझे एक लड़के ने मारा है। तो मैंने कहा किसने मारा है? तो बोले नीलांश ने। तो मैंने कहा क्यों मारा है, कुछ तो बात हुई होगी। तो बोले कि नहीं, ऐसे ही मारा, हम लोग गेम खेल रहे थे, उसी में उसके दोस्त से कुछ हमारी बहस हो गई। तो उसने मुझसे कहा कि बाहर, तुम गेट के बाहर मिलो, मुझे स्कूल गेट के बाहर मिलो। जब मैं बाहर आया तो वो करीब 7-8 लड़कों के साथ उसने मुझे घेर लिया और घेरने के बाद उन लड़कों से बोला कि आप जो है इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, मैं जो है एक्शन लूंगा, मैं इसको मारूंगा। और फिर बुरी तरह आपके कहने के मुताबिक नीलांश ने अकेले ही प्रणव के साथ मारपीट की? जी हाँ, प्रणव के साथ। वो बच्चे फिर हट गए, वो लड़के, और प्रणव के साथ इनको पहले स्कूटी से ढकेल दिया। प्रणव गिर गए और प्रणव को जमीन पे गिरा के बुरी तरह से पीटा, जिसमें इनका पैंट वगैरह सब फट गया। वो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, फटा हुआ पैंट। तो जब आपको जानकारी हुई तो क्या आपने कोई इसके बारे में कंप्लेंट की, कोई एक्शन लेना चाहा, ऐसा कुछ आपकी तरफ से क्या हुआ कुछ? नहीं, मैंने उनके फादर को बताया। फादर आउट ऑफ स्टेशन थे, तो मैंने कहा कि ऐसी बात हुई। तो फादर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, तो इनको लेके स्कूल चला जाऊंगा और क्लास टीचर से बात कर लूंगा। तो सेकेंड डे प्रणव एकदम ना, इन्होंने पूरे दिन खाना खाया और ब्लैंकेट ओढ़ के ये मुंह से पड़े रहे। टोटल ये मेंटली स्ट्रेस में आ गए। जब फादर आए तो फादर प्रणव को लेने के लिए स्कूल गए। फादर गए थे प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर से मिलने। और वो बच्चा, छुट्टी हुई तो वो बच्चा और प्रणव निकल रहे थे। फादर के सामने वो बच्चा पड़ा। फादर ने कहा कि क्यों बेटा, क्या बात हुई लोगों के बीच? तो उसने इतनी गंदी बात बोली कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये नीलांश ने बोली? नीलांश ने बोली। जी। तो कोई बात नहीं भाई, हमने सोचा कि चलो, फिर भी फादर ने फिर कुछ अपना डांटा वाटा उसको कि ऐसे नहीं बोलते हैं। उसके बाद फादर ने उनकी मदर से बात की। मदर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, कल नीलांश ने प्रणव को मारा था और नीलांश ने आकर के मुझको बताया था। और मुझे लगा, उन्होंने ये भी कहा कि नीलांश के मन में प्रणव के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए नीलांश ने उसको मारा। आप चाहिए तो मैं आपके पास उसका ऑडियो भेज सकती हूँ। जी, जो आपकी बातचीत हुई नीलांश की माँ से। जी। तो मुझे लगा कि मतलब जब आप, ठीक है, यदि उनके बेटे ने मारा था तो एटलीस्ट उनको एक बार बात कर लेनी चाहिए थी, या बेटे से ये कहती हैं कि हाँ प्रणव को सॉरी बोलो बेटा, या पेरेंटिंग कुछ तो बात होनी चाहिए थी। मतलब माँ को ये पता चल रहा है कि मेरे बेटे ने पीटा और माँ शांत रह जा रही है। थोड़ा तो कुछ होना चाहिए। और मेरे बच्चे की पोजीशन ये कि मैं क्या बताऊं कि क्या मतलब वो मेंटली स्ट्रेस में था। उसके दिमाग में ये था कि भाई वहाँ पे बच्चे हैं, ग्रोइंग स्टेज है, उनको अपनी इंसल्ट फील होती है कि इतने लोग खड़े थे, उनके सामने हमें जो है गिरा कर मारा। तो आपने इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया? मतलब उनके पेरेंट्स से बात जरूर हुई आपकी, लेकिन आप उनसे संतुष्ट नहीं हुए? नहीं, संतुष्ट नहीं हुए। और मुझे लगा कि बच्चों का मैटर है और हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर अपने स्कूल जाएंगे,
स्कूल। मतलब आपने बात को दबाना चाहा, बच्चों का मैटर है, बच्चों के ही बीच रह जाए, इसे आगे ना बढ़ाया जाए। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके बाद क्या अभी चीजें कंट्रोल में है? नहीं, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद जो है कल रात में एक मानवेंद्र तिवारी हैं और एक प्रतीक करके हैं, उनका जो है कॉल आया। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को मत भेजिएगा और जो है बहुत बुरा होगा आपकी, मतलब उसके इतना उन्होंने इतने अब्यूजेस भले शब्दों में बात की कि मैं आपको उसका भी ऑडियो भेजती हूँ। जी 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 जी, मतलब थ्रेड दिया आपको फोन पे, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा थ्रेट, बहुत ज्यादा धमकी, मतलब मेंटली प्रेशराइज करने की कोशिश। और सबसे बड़ी चीज है कि वो करीब नियर अबाउट 12-1 बजे रात का कॉल है। इसके अलावा भी प्रतीक करके हैं, उनका भी ना पूरी रात यही सब चलता रहा। थ्रेड भरा फोन आपके पास आ रहा है, उसके लिए आपका क्या कहना है? उसके लिए मेरा यही कहना है कि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जी, और मैं ये चाहूंगी कि भाई इसको जो हमारे सीनियर्स हैं या हमारे योगी गवर्नमेंट है इस चीज में थोड़ा सा ध्यान दें और हमारा सपोर्ट करें। जी, है ना, मुझे जजमेंट मिले कि इस तरह से मुझे मेंटल प्रेशराइज ना किया जाए। बच्चों की बात है, बच्चों तक ही सीमित रहे वो तो वो बेटर है। और ये बात है तो मैं अपने बच्चे को विड्रॉल करने की भी वो कर लूंगी, मैं विड्रॉल कर लूंगी अपने बच्चे को। मैं नहीं चाहती कि इस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट हो। आपने सुना कि इस तरह से हमारे साथ प्रणव की माँ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बच्चों की बात है, बच्चों की बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे उनके परिवार के लोग, लेकिन जब थ्रेड भरा फोन उनको आता है, एक मिस्टर मानवेंद्र तिवारी व्यक्ति नाम से जो है उनको कॉल करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब मानवेंद्र तिवारी का फोन जो आया है उनके पास, वो एक थ्रेड दे रहे हैं और उस थ्रेड का जवाब वो चाहती हैं, उसका इंसाफ वो चाहती हैं। इस पूरी घटना में इतना तो साफ है कि सिटी मॉन्टेसरी के छात्र को आए इस धमकी भरे फोन कॉल से प्रदेश की राजधानी की लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान तो खड़े हो ही गए हैं, साथ ही इससे नौनिहालों का भविष्य भी खतरे में दिखाई देने लगा है। अब देखना ये होगा कि धमकी भरा फोन करने वाले उस असामाजिक तत्व के खिलाफ पुलिस कब कार्यवाही करेगी और कब नौनिहाल खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।